सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है। वह जो आपके आंसू देखता है जब कोई और नहीं देखता। वह जो आपकी दुआओं को सुनता है जब आपकी आवाज़ कांपती है। वह जो आपके दर्द को आपसे बेहतर समझता है। दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने एक के बाद एक कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी अल्लाह में आशा कभी नहीं खोई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे बहुत ईमानदारी से पूछता हूँ, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन बहुत भारी है? आर्थिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं, पारिवारिक परेशानियां, भावनात्मक थकावट। आप दुआ करते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता। आप कठिन प्रयास करते हैं, लेकिन चीज़ें और कठिन होती जाती हैं और भीतर गहराई से एक सवाल उठने लगता है, या अल्लाह, मुझे ही क्यों? अब मैं चाहता हूँ कि आप एक गहरी सांस लें। हाँ, अभी सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। सुबहान अल्लाह, आप अभी भी सांस ले रहे हैं। आपका दिल अभी भी धड़क रहा है और आप जानते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अल्लाह ने आप पर उम्मीद नहीं छोड़ी है। और अगर अल्लाह ने आप पर उम्मीद नहीं छोड़ी है, वल्लाही आपको खुद पर कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आप अकेले नहीं हैं। आज बहुत से लोग चुपचाप पीड़ित हैं, बढ़ते खर्चों के कारण, बीमारी के कारण, प्रतिस्पर्धा और दबाव के कारण, दुनिया में जो हो रहा है उसके कारण। लेकिन ध्यान से सुने, आपका दर्द अनदेखा नहीं है, आपका संघर्ष नज़रअंदाज नहीं किया गया है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह अपने बंदों के साथ कोमल है। वह जिसे चाहता है रिज़्क़ देता है। यहाँ तक कि आपकी कठिनाई में भी अल्लाह की कोमलता है। जब अल्लाह किसी से प्रेम करता है तो उसकी परीक्षा लेता है। यह कुछ ऐसा है जिसे हमें गहराई से समझना चाहिए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी कौम से प्रेम करता है तो उनकी परीक्षा लेता है, सज़ा नहीं, परीक्षा। रुकिए, क्या? जब अल्लाह हमसे प्रेम करता है तो हमारी परीक्षा लेता है? ये हमारे मानवीय दिमाग हमें समझ में नहीं आता है ना, है ना? हम सोचते हैं, अगर अल्लाह मुझसे प्यार करता तो मेरा जीवन आसान होता, मेरे पास पैसा होता, स्वास्थ्य होता, एक परफेक्ट परिवार होता, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अल्लाह का प्रेम ऐसे काम नहीं करता। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, पूरे इतिहास में अल्लाह ने सबसे ज़्यादा किसकी परीक्षा ली? क्या अरबपतियों की, राजाओं की, सेलिब्रिटी की? नहीं, अंबिया की, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ की। नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपना स्वास्थ्य खो दिया, अपनी संपत्ति खो दी, अपने बच्चों को खो दिया। नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपने ही बेटे को कुर्बान करने को कहा गया। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम, भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, गुलाम के रूप में बेच दिया, झूठा आरोप लगाया, सालों जेल में डाल दिया गया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हुए, अपनी माँ को खो दिया, अपनी प्रिय पत्नी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को खो दिया, अपने चाचा को खो दिया, बहिष्कार किया गया, भूखा रखा गया, हमला किया गया, निर्वासित किया गया। ये अल्लाह के सबसे प्रिय थे और उनकी सबसे अधिक परीक्षा ली गई। इसका मतलब है कि परीक्षाएं आपको तोड़ने के लिए नहीं हैं, वे आपको बनाने के लिए हैं। एक परीक्षा एक संकेत है कि अल्लाह आपका मर्तबा बढ़ा रहा है, आपके गुनाहों को पाक कर रहा है, आपको अपने करीब ला रहा है। तो जब जीवन कठिन हो जाए, यह न कहें अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया है, इसके बजाय कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे याद किया है, अल्लाह ने इस परीक्षा के लिए मुझे चुना है। अल्लाह हमारी परीक्षा क्यों लेता है? अल्लाह कुरान में सूरह अल अनकबूत आयत 2 में फरमाता है, क्या लोगों ने यह समझ लिया है कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि वे कहते हैं हम ईमान लाए, और उनकी परीक्षा नहीं ली जाएगी? मेरे भाइयों और बहनों, जीवन आसान होने के लिए नहीं है,
यह दुनिया, यह संसार जन्नत नहीं है। जन्नत वह जगह है जहाँ कोई दर्द नहीं है, कोई बिल नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई आंसू नहीं है। यह संसार, यह परीक्षा कक्ष है। और आप जो भी परीक्षा का सामना करते हैं, वह एक सवाल है जो अल्लाह आपसे पूछ रहा है। क्या आप अभी भी मुझ पर भरोसा करेंगे? क्या आप अभी भी मेरी इबादत करेंगे? क्या आप अभी भी मुझ में आशा रखेंगे? परीक्षाएं आपको पाक करती हैं। सोने की कल्पना करें। सुंदर सोना धरती से चमकदार और शुद्ध नहीं निकलता। इसे तीव्र गर्मी से गुजरना पड़ता है। इसे पिघलाया जाता है, शुद्ध किया जाता है, साफ किया जाता है। गंदगी और अशुद्धियाँ जला दी जाती हैं। यही परीक्षाएं आपकी आत्मा के साथ करती हैं। वे अहंकार, लापरवाही, दुनिया की मोह को जला देती हैं। वे आपको अल्लाह के करीब लाती हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान को कोई थकान, बीमारी, दुख, उदासी, चोट या परेशानी नहीं आती, यहाँ तक कि वह कांटे की चुभन भी नहीं होती, सिवाय इसके कि अल्लाह उसके कुछ गुनाहों को माफ़ कर देता है। सुबहान अल्लाह। यहाँ तक कि एक कांटे की चुभन भी गुनाहों को मिटा देती है। तो कल्पना करें उस आर्थिक संकट की जिसका आप सामना कर रहे हैं। उस बीमारी की कल्पना करें। उस दिल टूटने की कल्पना करें। कितने गुनाह मिटाए जा रहे हैं। आपके नेक कामों का पलड़ा कितना भर रहा है। सब्र क्या है? अब सब्र के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं, हम इसका अनुवाद धैर्य के रूप में करते हैं, लेकिन यह उससे बहुत अधिक है। सब्र का मतलब है आप दर्द महसूस करते हैं, लेकिन अल्लाह पर भरोसा करते हैं। आप रोते हैं, लेकिन आशा नहीं खोते। आप संघर्ष करते हैं, लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं। आपका शरीर थका हुआ है, लेकिन आप फज्र की नमाज पढ़ते हैं। आपका दिल चिल्लाना चाहता है, लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। आप तनाव में डूब रहे हैं, लेकिन अपने परिवार के साथ दयालु हैं। सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन आप मजबूती से खड़े हैं। सब्र ताकत है। सब्र ईमान की क्रिया में है। अल्लाह सूरह अल बकरह आयत 117 में फरमाता है, निस्संदेह अल्लाह उन लोगों के साथ है जो सब्र करते हैं। उनके पास नहीं, दूर से उन्हें देखते हुए नहीं, उनके साथ। अल्लाह आपके संघर्ष में आपके साथ है। जब आप रात के बीच में रो रहे होते हैं, अल्लाह आपके साथ है। जब आप अस्पताल के प्रतीक्षा कक्ष में बैठे होते हैं, अल्लाह आपके साथ है। जब आप सिक्के गिन रहे होते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि रोटी के लिए पर्याप्त है, अल्लाह आपके साथ है। जब आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, आप में से कुछ लोग जो अभी सुन रहे हैं पूरी तरह से फंसे हुए महसूस करते हैं। कोई पैसा नहीं, कोई सहारा नहीं, भविष्य के बारे में कोई स्पष्टता नहीं। आपको लगता है कि हर दरवाज़ा बंद है, लेकिन अल्लाह फरमाता है, निस्संदेह कठिनाई के साथ आसानी है। कठिनाई के बाद नहीं, कठिनाई के साथ। जिसका मतलब है अभी। यहाँ तक कि आपकी कठिनाई में आसानी पहले से ही आपके लिए तैयार की जा रही है। आप इसे अभी नहीं देख सकते। अगर आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, याद रखें, रिज़्क़ केवल अल्लाह की तरफ से है। कोई व्यक्ति वह नहीं रोक सकता जो अल्लाह ने आपके लिए लिखा है। कभी कभी अल्लाह धन में देरी करता है ताकि आपको अहंकार से बचाया जा सके। कभी कभी वह कम देता है ताकि आप उसके करीब रहें। लेकिन कभी न सोचें, मेरा भविष्य समाप्त हो गया है। अल्लाह अर-रज़्ज़ाक़ का है। आपका रिज़्क़ गारंटीड है। अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आपको जो हर दर्द महसूस होता है, हर नींद न आने वाली रात आपके गुनाहों को मिटा रही है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मोमिन को कोई थकान, बीमारी या दुख नहीं पहुंचता सिवाय इसके कि अल्लाह उसके कुछ गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो आपका दर्द बेकार नहीं है, यह पाकीज़गी है। कठिन समय में आपको क्या करना चाहिए?
जब सब कुछ भारी लगे, इन्हें थामे रखें। 8. नमाज, जब आप नहीं जानते कि कहाँ जाना है, सलाह की ओर जाएं, सजदे में जाएं। यह राजाओं के राजा से आपकी सीधी लाइन है। उन्हें सब कुछ बताएं, उनके सामने रोएं, उनसे भीख मांगें। वह इसे पसंद करता है जब आप उसे पुकारते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उन लोगों से नाराज़ होता है जो उससे नहीं मांगते। रात के आखिरी तिहाई में दुआ करें। अजान और इकामत के बीच दुआ करें। सजदे में दुआ करें। स्पष्ट रहें, या अल्लाह मुझे इस महीने के अंत तक नौकरी चाहिए, या अल्लाह मुझे ठीक कर दो, या अल्लाह मुझे राहत भेजो। 2. अल्हम्दुलिल्लाह कहें, मैं जानता हूँ यह कठिन है, लेकिन कोशिश करें। उठें और कहें अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी नज़र अभी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप चल सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास खाना है, भले ही सादा हो, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अस्पताल के बिस्तर पर कोई है जो आपकी छोटी नेमतों के लिए कुछ भी देने को तैयार होगा। जब आप जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार हैं, अल्लाह आपको और अधिक देता है। अल्लाह सूरह इब्राहीम आयत 7 में वादा करता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और अधिक दूंगा। 3. अल्लाह के समय पर भरोसा करें। आप सालों से दुआ कर रहे हैं और आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप नहीं जानते कि गैब में क्या हो रहा है। शायद अल्लाह आपको किसी बुरी चीज़ से बचा रहा है, शायद वह कुछ बेहतर तैयार कर रहा है, शायद जवाब आ रहा है, लेकिन आप सिर्फ एक दुआ दूर हैं। नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने रसूल के रूप में भेजे जाने से पहले वर्षों प्रतीक्षा की। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के मंत्री बनने से पहले वर्षों जेल में थे। सहाबा ने मदीना की जीत से पहले मक्का में 13 साल उत्पीड़न की प्रतीक्षा की। आपकी राहत आ रही है, बस हार मत मानिए। 4. दूसरों की मदद करें। मैं जानता हूँ आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं आपके दृष्टिकोण को क्या बदलेगा। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिसके पास आपसे कम है। दान में थोड़ी सी राशि दें, किसी और के लिए दुआ करें। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप अपने भाई के लिए उसकी अनुपस्थिति में दुआ करते हैं तो फरिश्ता कहता है और आपके लिए भी वैसा ही। 5. याद रखें, यह अस्थाई है, यह दर्द, यह संघर्ष, यह परीक्षा, यह अस्थाई है। चाहे आप 30 साल जिएं या 100 साल, यह अनंत काल की तुलना में एक पलक झपकना है। और अगर आप इस परीक्षा को सब्र के साथ, ईमान के साथ, अल्लाह पर भरोसे के साथ पास करते हैं, तो आप जानते हैं आपका क्या इंतज़ार कर रहा है। जन्नत, अनंत जन्नत, जहां आप दर्द के हर पल को भूल जाएंगे, जहां आपके पास वह सब कुछ होगा जो आपने कभी चाहा था और भी अधिक, जहां आप अल्लाह का चेहरा देखेंगे और आपकी सारी पीड़ा समझ में आ जाएगी। कठिन समय के लिए एक शक्तिशाली दुआ। इस दुआ को अक्सर पढ़ें। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जलतहु सहला व अंता तजअलुल हजना इज्जा शीता सहला। ए अल्लाह, कोई आसानी नहीं है सिवाय उसके जो तू आसान बना दे, और तू कठिनाई को आसान बना देता है अगर तू चाहे। आशा का अंतिम संदेश। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना कठिन हो जाता है, आप हार नहीं मानेंगे, आप अल्लाह को थामे रहेंगे, आप दुआ करते रहेंगे, आप कोशिश करते रहेंगे, आप विश्वास करते रहेंगे कि अल्लाह की एक योजना है। खुद से यह कहें, या अल्लाह, मैं नहीं समझता कि तू मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा है। मुझे पता है तू मुझसे प्यार करता है। मुझे पता है तू मुझे उससे अधिक नहीं देगा जितना मैं सहन कर सकता हूँ। मुझे पता है राहत आ रही है। मुझे सब्र से रहने में मदद कर, मुझे मजबूत रहने में मदद कर,
मुझे वफ़ादार रहने में मदद कर। आमीन। याद रखें, अल्लाह सूरह अश-शरह आयत 5 और 6 में फरमाता है, कठिनाई के बाद आसानी आती है। अल्लाह वादा करता है, निस्संदेह कठिनाई के साथ आसानी है। निस्संदेह कठिनाई के साथ आसानी है। उसने इसे एक ही आयत में 2 बार कहा। हर रात के बाद एक सुबह है, हर सर्दी के बाद एक वसंत है, हर आंसू के बाद एक मुस्कान इंतज़ार कर रही है। आपकी मुस्कान आ रही है मेरे भाई, मेरी बहन। बस थोड़ा और थामे रहें। अल्लाह आप सभी को आपकी कठिनाइयों से राहत दे। वह आपको सब्र और ताकत दे। वह आपके संघर्ष को आसानी से बदल दे, आपकी बीमारी को स्वास्थ्य से, आपकी गरीबी को समृद्धि से, आपकी उदासी को खुशी से। वह आपको उन लोगों में शामिल करे जो हर स्थिति में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। आमीन।